मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 2 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखें थकान से झपकने लगी थी। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। इतनी रात को कॉल? नंबर अनजान था। राहुल ने अनमने भाव से फोन उठाया। हेलो। दूसरी ओर से एक धीमी लेकिन गहरी आवाज आई। राहुल, जल्दी से घर से बाहर निकलो वरना बहुत देर हो जाएगी। राहुल चौंक गया। कौन हो तुम? उसने पूछा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। बस हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दी और फिर कॉल कट गई। राहुल थोड़ी देर तक फोन को घूरता रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई मजाक था या सच में कुछ गड़बड़ थी? वो घबराया नहीं, लेकिन उसके अंदर हल्की बेचैनी होने लगी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, उसे लगा कि किसी ने दरवाजे के नीचे से एक कागज सरकाया है। राहुल ने झट से कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर जान बचानी है तो बिना पीछे देखे बाहर निकलो। अब तो राहुल का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। इतनी रात को कोई उसके घर के बाहर कैसे आ सकता है? वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका आया और अजीब सा सन्नाटा फैल गया। राहुल का मन अब तेजी से धड़क रहा था। उसे लगने लगा था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। वो झटपट अपने मोबाइल, पर्स और चाबी उठाकर घर से बाहर निकला। जैसे ही उसने अपने गेट को पार किया, उसके कानों में फिर से वही आवाज गूंजी, भागो, जितनी तेज भाग सकते हो। अब राहुल के पैरों ने खुद ही रफ्तार पकड़ ली। वो बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। अंधेरी सड़क पर सिर्फ उसकी भागने की आवाज और हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट की झटपटाहट थी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई भाग रहा है। वो रुका नहीं, बस और तेज दौड़ने लगा। भागते भागते राहुल एक सुनसान गली में आ गया। अचानक उसके सामने एक पुराना सा दरवाजा दिखा जो अध खुला था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वो अब उसी दुनिया में नहीं था। यहाँ की जमीन अजीब थी, आसमान गहरे लाल रंग का था और हवा में अजीब सी गंध थी। ये कहाँ आ गया मैं? राहुल बुदबुदाया। अचानक उसने देखा कि सामने कुछ अजीब आकृतियां थी। वो इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे और आंखें काली, गहरी और खाली थी। उनमें से एक आकृति उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं यहाँ कैसे आया और तुम लोग कौन हो? एक और आकृति आगे आई। यह वो जगह है जहाँ समय और वास्तविकता एक साथ ठहर गए हैं। तुमने गलती से ऐसा दरवाजा पार कर लिया जो सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। शायद अब नहीं, एक गहरी आवाज आई। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने हाथों को देखा, वे धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, राहुल चीखा। लेकिन राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने इधर उधर देखा और भागने के लिए रास्ता खोजने लगा। तभी उसे दूर एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा। वहां से बाहर निकल सकता हूँ, राहुल ने सोचा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो एक झटके से अपने कमरे में वापस आ गया। वो पसीने से लथपथ था। घड़ी अब भी 2:05 बजा रही थी। क्या? राहुल ने अपने चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। लैपटॉप ऑन था, मोबाइल टेबल पर रखा था और खिड़की से वही शांत रात दिखाई दे रही थी। तो क्या सब एक सपना था? राहुल ने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। वहां वही कागज पड़ा था। अगर जान बचानी है तो बिना पीछे देखे बाहर निकलो। राहुल का दिल धड़क उठा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और आईने की ओर देखा। आईने में उसके पीछे एक अंधेरी आकृति खड़ी मुस्कुरा रही थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। आईने में जो आकृति थी वो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी।
उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली गहराइयों जैसी और एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर थी। राहुल ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा पर वहां कुछ नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा, आकृति अब भी वही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रही थी। तुम अब तक बच्चे कैसे रह गए? आकृति ने फुसफुसाते हुए पूछा। राहुल ने एक कदम पीछे लिया, उसके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। अचानक आईने से एक साया निकला और राहुल की कलाई पकड़ ली। उसे लगा जैसे बर्फ की कोई ठंडी हथेली उसकी त्वचा से चिपक गई हो। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे कमरे में दबकर रह गई। आईना अब एक अंधेरी सुरंग में बदल चुका था और वो साया राहुल को उसमें खींचने लगा। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा संघर्ष करता, उतना ही आईना उसे अंदर खींचता चला गया। छोड़ो मुझे, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। अचानक पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। जब धुआं छटा, राहुल ने खुद को एक विशाल खाली हॉल में पाया। यह जगह उस दुनिया जैसी थी जहां वो पहले गया था। लाल आसमान, काली जमीन और दूर दूर तक अंधेरा। सामने एक ऊंचे सिंहासन पर वही आकृति बैठी थी जो आईने में दिखी थी। तुमने मेरे नियम तोड़े हैं राहुल, आकृति की आवाज गूंजी। नियम? राहुल ने घबराते हुए पूछा। हाँ, तुम जीने के लिए नहीं बने थे। तुम्हारी आत्मा को बहुत पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन तुमने बचने की कोशिश की। अब तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। क्या शर्त? राहुल ने डरते हुए पूछा। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, एक खेल खेलना होगा, मौत का खेल। अगर जीत गए तो वापस जा सकते हो, अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगी। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका था, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी, अगर उसे बचना है तो उसे इस खेल में जीतना होगा। तुम्हें बस यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा, आकृति ने कहा, और हॉल की दीवारें अचानक गायब हो गई। अब राहुल एक घने जंगल में खड़ा था। हर ओर अंधेरा था और पेड़ों की टहनियां किसी डरावने जीव की उंगलियों जैसी लग रही थी। दूर कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आवाजें आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और भागना शुरू किया। जंगल में हर कुछ कदम पर अजीब घटनाएं हो रही थी। कभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, कभी जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो जाती, कभी पेड़ ही किसी डरावने जीव में बदल जाते। लेकिन राहुल नहीं रुका, वो भागता रहा, दौड़ता रहा। भागते भागते राहुल को सामने एक दरवाजा दिखा। यही वो रास्ता था जिससे वो वापस अपनी दुनिया में लौट सकता था। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसकी टांगें जकड़ गई। नीचे से काली परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे उन्हें उसकी आत्मा चाहिए। नहीं, राहुल ने चिल्लाते हुए पूरी ताकत से छलांग लगाई और दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। राहुल की आंखें खुली, वो अपने कमरे में था। सब कुछ वैसा ही था, लैपटॉप ऑन, घड़ी में 2:10 हो रहे थे। खिड़की से बाहर वही रात का सन्नाटा। क्या ये सपना था? राहुल ने राहत की सांस ली। उसने आईने की ओर देखा और उसकी पूरी दुनिया ठहर गई। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन राहुल ने अपनी असली मुस्कान नहीं दी थी। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।